हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम बेसिस से वेरी 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 वीवीआई होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर, वो भी किसका, कम्युनिकेशन स्किल। किसका, कम्युनिकेशन स्किल हिंदी का। ठीक है, जिन्होंने भी रखा है एईसी हिंदी रखा है उनके लिए। हाँ, और ये मैटर नहीं करता है आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप किस क्लास के हैं या आप किस सेमेस्टर से हैं। सबसे बड़ी मैटर ये करता है दोस्तों कि अगर आपको सबसे पहले अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, अगर आप 10th क्लास के भी हैं, 9th क्लास से या सेमेस्टर 1 के हैं, 2 के हैं या अलग यूनिवर्सिटी से, ये मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी मैटर ये करता है कि अगर आपका सिलेबस में ये सारे चीजें हैं तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए, आपका सिलेबस क्या है। तो अगर आपका सिलेबस में ये है, कारक है, संधि है, समास है, मुहावरा है, पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये जो है क्लास 10th बेसिस पर भी आता है, ये जो ग्रामर सेक्शन से आता है ना। तो अगर आपका सिलेबस में ये सारे चीजें हैं तो आज के वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, और इसमें जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है इससे आने की संभावना है उस सारी क्वेश्चन को कवर किया गया है। हाँ, अगर बता दें कि ये जो स्पेशल है, ये एसकेएम यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 एंड 2, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो स्पेशल सिलेबस है उनके लिए है जो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के हैं। लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी सेमेस्टर से, ये मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी मैटर ये करता है आप अपना सिलेबस पहले जानिए। अगर आपका सिलेबस में ये सारी चीजें हैं तो आपके लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजी सेमेस्टर एंड 1 एंड 2 का। तो अगर जो पहले रखा है, यानी सेमेस्टर 1 में जिसका हिंदी है एईसी पेपर हिंदी है, तो सिलेबस सेम है, यही सिलेबस है आपका। अगर सेमेस्टर 2 में जो है, सेमेस्टर 2 में है उसका एईसी पेपर एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, अगर उसका हिंदी है तो सिलेबस सेम है, यानी 1 में भी सेम सिलेबस है, वही आपको पढ़ना है, और 2 में भी वही सिलेबस, सेम सिलेबस है। तो खास उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने एईसी पेपर हिंदी रखा है। आज का इससे पहले मैंने आपको बताया है यूनिट 1 का, जैसे भाषा की परिभाषा, भाषा के विविध रूप, हिंदी की विशेषताएं, प्रतिवेदन, ज्ञापन, संक्षेपण और पल्लवन, इनका सभी पीवीआई क्वेश्चन मैंने कवर किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि यूनिट 1 फुल्ली कवर है पार्ट 1 पार्ट 2 करके। हाँ, और पिछले बार जब बोला जाए दोस्तों, पिछले बार जो है रांची यूनिवर्सिटी से आपका सिलेबस से क्वेश्चन आया था। रांची यूनिवर्सिटी में जो भी सिलेबस था हिंदी का एएसी पेपर का, वहां से क्वेश्चन आया था। लेकिन आप लोग कमेंट करते थे कि पहले एसकेएमयू का कवर कराइए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले एसकेएमयू कवर कर। अगर टाइम मिला तो मैं रांची यूनिवर्सिटी का भी आपके लिए बना के लाऊंगा। बस आप लोग को कमेंट कर देना कि रांची यूनिवर्सिटी का भी बता दीजिए सर, ठीक है, तो मैं ला दूंगा। क्योंकि हो सकता है अगर रांची यूनिवर्सिटी से आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो दोनों यूनिवर्सिटी से आप अगर तैयारी कर लेंगे तो किसी भी कहीं से यूनिवर्सिटी से आए, यानी एसकेएमयू से आए चाहे रांची यूनिवर्सिटी से आए, तो आपको प्रॉब्लम की सामना करने नहीं पड़ेगी। तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यही एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का। आज का जो है होने वाला है यूनिट 2 का पार्ट 1 होने वाला दोस्तों, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा, इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने कन्वर्ट किया है। तो आज का इस वीडियो में कितना पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, संधि समास पढ़ेंगे, और ये मुहावरा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप फुल वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्वेश्चन आप अच्छी से नहीं देख पाएंगे, इसलिए स्किप मत कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला भी पार्ट 1 जब भी अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन, वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, एईसी हिंदी यूनिट कितना है, यूनिट 2 का है, पार्ट 1 सेमेस्टर 1 एंड 2, यानी दोनों सेमेस्टर के लिए यही सिलेबस, सेम सिलेबस है। और आपकी बार जो होने वाला है, आपका लोग का जो भी होने वाला है वो एमसीक्यू पर होगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ओएमआर शीट पर, इसीलिए अब की बार जो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर ही बताने वाला हूँ, एमसीक्यू। तो स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। हाँ, आगे बता दें, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको दो थ्रू से ले सकते हैं। मैं जैसे ही बताते जाऊं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला थ्रू। दूसरा थ्रू ये है कि मैं आगे वीडियो के बीच में आपको इसका पासवर्ड बताने वाला हूं, अगर आप पासवर्ड देख लेंगे सही से और पासवर्ड देख के सही एंट्री कर लेंगे तो आप इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड करके एक्सेस कर पाएंगे। तो दो थ्रू से आप इसको ले सकते हैं, एक तो साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दूसरा है आपको पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे वीडियो के बीच में, तो इसलिए स्किप मत कीजिए। तो हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताने वाला हूं आप वही स्किप कर दे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करके भी इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए क्या है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है, वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से, किससे संबंध बोल रहा है, क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। क्रिया से हो या वाक्य में किससे हो, क्रिया से, संज्ञा से हो या सर्वनाम से हो, लेकिन संबंध किसका, क्रिया से, तो उसको क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। तो आप इसको साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आगे तो मैं आपको पासवर्ड बताने वाला हूँ। अगला है 2 नंबर, कर्ता कारक का सामान्य चिन्ह क्या होता है? ये सारे क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो कर्ता जो कारक है ना, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन-कौन से चिन्ह है, स्पेसिफिक जितने भी कारक हैं उन सभी कारक का चिन्ह आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कर्ता कारक का सामान्य चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का सामान्य चिन्ह क्या होता है? ने होता है। जैसे कि आप लोग हिंदी में ग्रामर में 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध का अधिकारण में संबोधन है। ऐसी चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा तो आराम तरीके से इसको याद हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, बीबीआई मान के चलिए। तो क्या है, कर्ता कारक का सामान्य चिन्ह क्या होता है, ने होता है। हालांकि आगे तो मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा किस कारक का कौन सा चिन्ह है, मैं विस्तार से बताऊंगा। अगला है 3 नंबर में, राम ने आम खाया। इस वाक्य में राम कौन सा कारक है? क्या बोल रहा है, राम ने आम खाया। इस वाक्य में राम कौन सा कारक है? तो राम कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। कर्ता कारक, इसको पहचानने का सही तरीका ये है दोस्तों, अगर कोई भी चिन्ह जो कारक का चिन्ह है उस चिन्ह के आगे इस चिन्ह, ये ने जो अभी हम लोग ने देखा कि ने जो है क्या है, ये ने जो किसका चिन्ह है, ये कर्ता कारक का सामान्य चिन्ह है। क्या है, कर्ता कारक का समान चिन्ह ने। अगर जो भी कर्ता कारक है उससे कोई वर्ड है, कोई शब्द है, तो वो उसी का कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर वही बात है, जैसे आप लोगों ने पहले बताया आप लोगों को, ने ये कर्ता कारक का सामान्य चिन्ह है, और ये कर्ता कारक ने से पहले जो शब्द आया है राम, तो ये कर्ता कारक हुआ। क्या हुआ, कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता कारक के चिन्ह के आगे है, इसलिए ये कर्ता कारक हुआ। तो आप लोग ऐसे ही पहचान सकते हैं, जो भी कारक का चिन्ह आएगा उससे पहले जो वर्ड आएगा, ठीक है, तो वो उसी कारक का कहलाएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राम ने आम खाया, तो इस वाक्य में राम जो वर्ड है, राम जो शब्द है, वो कर्ता कारक का है। क्या है, कर्ता कारक है। समझ गए? आशा करते हैं आप समझ गए, और कोशिश करूंगा मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि मेरा पर्पस ही होता है आपको समझाना। ठीक है, तो स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। अगला है, कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्ता का देख लिए, अब देखेंगे कारक। कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्म है, सॉरी क्या है, कर्म है, तो कर्म को क्या चिन्ह होगा, बी। तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिए, कर्म, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म का चिन्ह होता है को, आपका बी नंबर सही होगा। अगला है, कलम से लिखा। यहाँ से कौन सा कारक है, यहाँ से कौन सा कारक है? क्या बोला है, कलम से लिखा, यहाँ से जो वर्ड है ये कौन सा कारक है? तो क्या है, कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध या अपादान? तो ये कौन सा कारक है, करण कारक है। कौन सा कारक है, करण कारक है। दोस्तों आप लोग को यहाँ थोड़ा और कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसको क्लियर करने के लिए और कोशिश करूंगा, थोड़ा सा एक झलक आपको वो चीज दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक झलक ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप लोग बोलेंगे सर ये यहाँ जो है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को या के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकारण में पर, आप लोग यहाँ बोल सकते हैं सर यहाँ से जो वर्ड है, ये से जो कारक है, चिन्ह है, ये दो जगह आ रहा है, एक तो करण कारक में आ रहा है और एक अपादान कारक में आ रहा है ना। तो चलो आगे आप इसका क्लियर करेंगे, इसलिए स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह बार बार आता है। तो आप इसको कैसे पहचान पाएंगे कि करण कारक वाला से किसका कौन तो है और अपादान कारक वाला से कौन तो है। ठीक है, तो आगे मैं इसको क्लियर समझाऊंगा, स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे क्या, कलम से लिखा, यहाँ से कौन सा कारक बताता है, ये से जो है कौन सा कारक बताता है, आपका करण कारक। करण कारक की रीजन बताए दोस्तों, क्यों, वहां पर भी अपादान का भी है ना, अपादान का भी से है, तो समझिए यहाँ पर जो है करण कारक का से जो है वो संबंध बताता है, एक दूसरे का संबंध बताता है, वो उसमें जो कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझिए ऐसे बात, मतलब ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये एक दूसरे से, या एक चीज है, ये एक चीज है, एक दूसरे से कनेक्ट है, अभी तक अलग नहीं हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है।
ये इससे जुड़ा है या इससे जुड़ा है, उस जगह पर अगर से का उपयोग हो रहा है तो उस मतलब समझिए वो कौन सा कारक है, करण कारक है। क्या कारक है, करण कारक, जिससे जुदा मतलब अलग नहीं हुआ। ठीक है, और अपादान कारक का भी समझाए थोड़ा सा, आप यहाँ पर एक्सप्लेन की कोशिश करूंगा मैं। अपादान से भी है, तो अपादान का मतलब जैसे अपादान वाला है तो अपादान वाला जहां से यूज होता है तो उस कारण वहां यूज होता है, आप वहां पहचान सकेंगे। अगर कोई चीज एक दूसरे से अलग हो जाए, क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो वहां पर से का यूज होता है। अगर अलग होने के लिए से का यूज हो रहा है तो वो अपादान कारक कहलाएगा। कौन सा कारक, अपादान कारक। हालांकि आगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझिए। अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वहां उस बीच उस वाक्य में से का यूज हो रहा है, से का उपयोग हो रहा है, इसका मतलब वो करण कारक हुआ। अगर एक चीज दूसरे चीज मतलब एक दूसरे चीज अलग हो रहा है, मतलब बिखर रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, अलग हो रहा है, एक दूसरे से टूट रहा है, तो उस जगह अगर से का प्रयोग हो रहा है वो उसका मतलब होता है अपादान कारक। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूं तो समझिए मैं जो बोलना चाहता हूं, अब आराम आराम से सुनिए। जैसे पेड़ से पत्ती गिरा, पेड़ से पत्ती गिरा है ना, पेड़ से पत्ती गिरा, जैसे मान लिया जाए ये एक पेड़ हुआ है ना, पेड़ से एक पत्ती गिरा, यहां से गिर गया तो गिर गया, टूट के गिर गया ना इधर, तो इस पेड़ से और पत्ती के बीच में जो भी संबंध था अब टूट गया। तो इसको हम लोग वाक्य में बोले तो कैसे बोलते हैं, पेड़ से पत्ती गिरी, है ना, पेड़ से क्या हुआ, पेड़ से, यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं दोस्तों, मैं समझाने की कोशिश करो, पेड़ से पत्ती गिरा, है ना, पत्ती गिरा, तो समझिए मेरे बात को, पेड़ से पत्ती गिरा, यहां भी से का यूज हो रहा है। यहाँ पे कलम से, तो यहाँ कलम से लिखा मतलब कलम पकड़ कर लिखा है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो टूटा नहीं है, कनेक्ट है, तो उस जगह पर करण कारक हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ती जो है, पेड़ और पत्ती के बीच में संबंध कुछ रहा नहीं, कनेक्ट नहीं रहा, वो एक दूसरे से क्या हुआ, अलग हुआ। तो जहां अलग हो रहा है, बिछक रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है, उस जगह पर से यूज हो रहा है, उसका मतलब वो क्या कर, अपादान कारक का है। ठीक है, अपादान कारक। आशा करते हैं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वो अपादान कारक होगा अगर अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस ये होता है दोस्तों आपको समझाना अच्छी तरीके से, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने समझाने के लिए, तो आप आराम से समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबंध कारक का चिन्ह। संबंध कारक का चिन्ह क्या है, संबंध कारक का का है, की है, के है, अगर जिस भी मतलब कारक में क्या आपको मिलेगा, का मिलेगा, है ना, राम का, या मतलब गीता की, का के मतलब मिलेगा, का की, ये तो ये आपका संबंध कारक का चिन्ह होता है। आप लोग साथ में इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है आपका, घर में बैठा है, यहाँ में कौन सा कारक है, तो में आपका कौन सा कारक है, अधिकारण। वही जैसे आपको मैंने पहले बुलाया है, इस चीज को याद करके रखना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादन के लिए अपादान से संबंध का अधिकारण में, संबंध का अधिकारण में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अधिकारण में आ रहा है, क्या आ रहा है, में आ रहा है, तो कौन सा कारक है, अधिकारण कारक है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए। अगला है आपका, संप्रादन कारक का चिन्ह क्या होता है, संप्रादन कारक का चिन्ह क्या होता है, संप्रादन कारक का चिन्ह को अपादान से संबंध का अधिकारण में, संप्रादन को, संप्रादन को, तो यह संप्रादन कारक का चिन्ह क्या हुआ, को या के लिए होता है। क्या होता है, दो चीज होता है दोस्तों, संप्रादन को या संप्रादन के लिए। ठीक है, संप्रादन के लिए, यहाँ पर अगर आपका को ना हो, ऑप्शन में के लिए लिखा होगा, तो आप उस के लिए को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका, अपादान कारक का चिन्ह है। अपादान कारक वही बोले दोस्तों से है, लेकिन वही आपको पहले बताया कि करण कारक वाला से का मतलब क्या होता है, अपादान कारक का से वाला मतलब क्या होता है। अपादान मतलब से होता है इसका चिन्ह, लेकिन ये जुदा वाला है। अपादान मतलब जुदा वाला, एक दूसरे से बिछड़ रहा है, अलग हो रहा है, उस वर्ड में, उस वाक्य में जब यूज हो रहा है से का, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपादान कारक। ठीक है, समझ गए, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है, पेड़ से पत्ती गिरना से, या हाथ से पत्थर फेंकना, है ना, पत्थर जब हाथ से फेंका तो हाथ से पत्थर फेंकना, यहाँ पर से वर्ड का यूज हो रहा है, तो एक दूसरे से अलग हो गया है, अब रहा नहीं हाथ में पत्थर, है ना, तो उस जगह पर यहाँ से अपादान कारक का होगा। समझ गए। अगला है, हिंदी में कुल कितने कारक माने जाते हैं, यह आपका आ सकता है, हिंदी में कुल कितने कारक हैं, या कितने कारक हैं, कितने कारक माने जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, हिंदी में 8 कारक हैं। कौन कौन सा कारक है, चलिए आगे आपको बताएंगे। ठीक है, 8 कारक है हिंदी में। अगला है आपका, राम का घर में का कौन सा कारक है, राम का घर है, लेकिन इसमें का जो वर्ड है वे कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को,
करण से संप्रादन के लिए अपादान से संबंध का, तो वैसे आप याद कर लीजिएगा, ये संबंध का है, क्योंकि आपको बताए थे संबंध का की के होगा तो वो संबंध कारक का होगा। ठीक है, अगला है आपका विद्यालय में पढ़ता है, यहाँ मैं किस कारक का मैं किस कारक को बताता है, तो मैं किस कारक को बताता है, अधिकरण, क्योंकि ये मैं जो है अधिकरण जो है ना, ये उस जगह पर, उस जगह का मतलब जिस पर है, जिस पर बैठा है, उस जगह पर अगर यूज हो रहा है, जिसके अंदर है तो वहां पर मैं का यूज हो रहा है, तो आप समझिए वो अधिकरण है। ठीक है, क्या है, अधिकरण में। जैसे कि जैसे चटाई पर बैठा है, तो पर जो वर्ड यूज होगा, तो वो जो चटाई पर, ये अधिकरण है। ठीक है, अधिकरण है, तो वही बात बोले जहां जगह पर बताया रहा है, जिस पर बैठा, जिस पर काम हो रहा है, वो अधिकरण में है। समझ गए ये बात। अगला यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान को या के लिए अपादान से संबंध का की के अपादान से अधिकरण में। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कीजिए, क्योंकि आपको ये चीज अगर याद रहा तो आप आराम से इसका जो चिन्ह है और जो वर्ड है आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे बचपन में भी आप जो क्लास 10th में पढ़े होंगे, जैसे राम ने, है ना, जैसे अभी तो एक बार में जैसे 8 कारक आता था ना, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, राम ने रावण को लंका में जाकर तीर से मारा, है ना, इसमें जैसे सब कारक आ जाता है, ऑटो कारक एक सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो उसके जैसे भी याद कर पाएंगे, या आप जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से, इस तरह भी याद कीजिए, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगला है स्वर, स्वर जोड़ स्वर की संधि कहलाती है, मतलब दो स्वर को अगर आपस में जोड़ते हैं तो वो कौन सा संधि कहलाता है, वो स्वर संधि कहलाता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो स्वर संधि उसे कहते हैं। अगला है व्यंजन प्लस व्यंजन किस संधि को कहते हैं, मतलब दो व्यंजन को आपस में जोड़ते हैं, व्यंजन और व्यंजन, तो वो आपका व्यंजन संधि होता है। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। अगला है राम जोड़ इस, राम जोड़ इस बराबर क्या होगा, मतलब राम जोड़ इस, आपको सही वर्ड चुनना है, तो राम जोड़ इस ये क्या होगा, रमेश, क्या होगा, राम जोड़ ईश्वर है तो रमेश्वर होगा, क्या होगा आपका, रमेश्वर। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे सेम सेम वर्ड बहुत सारा लिखा जाएगा, बहुत सारा मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे सेम सेम वर्ड रहेगा, एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, तो आप इस चीज को पहचानिए, समझिए। तो क्या है, रमेश्वर है, क्या है, रमेश्वर, आपका बी नंबर सही होगा। अगला है देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय मतलब क्या होता है, देव जोड़ आलय, इसको भी आपको बनाना है। देव जोड़ आलय कौन सा सही वर्ड होगा, देवालय, आपका बी सही होगा। तो इसी तरह दिया रहेगा दोस्तों, देवालय, देव जोड़ आलय, देवालय। यहाँ पर अगला है आपका गिरी जोड़ ईस, गिरी जोड़ ईस, गिरी जोड़ ईस, तो क्या होगा, गिरीश, आपका बी नंबर सही होगा। अगर इधर भी हिरसई है, इधर भी हिरसई है, ये दोनों को प्लस करते हैं, सॉरी ये हिरसई, हाँ ये वाला है, ईर्षई आकार है, इधर भी ईर्षई आकार, इसको अगर प्लस प्लस करते तो बराबर में आपका दीर्घई आकार बनता है, क्या बनता है, दीर्घई आकार। वही समझिए, वही बात यहाँ पर आपका, तो कौन सा उत्तर सही हुआ आपका, गिरीश। ठीक है, अगला है आपका महाजोड़ आत्मा, महाजोड़ आत्मा, अगर दो, इधर भी आ है, इधर भी आकार है, इधर भी आकार आ रहा है, तो वो एक साइलेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या होगा, महाजोड़ आत्मा, महात्मा होगा, क्या होगा, महात्मा होगा। अगला है विद्यालय शब्द बना है, तो विद्यालय शब्द कैसे बना, विद्या जोड़ आलय से बना है। क्या एक इधर इसको तोड़ देंगे, एक विद्या है, एक आलय है, विद्या जो आलय मतलब जोड़ से बना है, संधि करके बना है, इसीलिए इसको संधि वर्ड कहते हैं। ये कौन सा शब्द है, संधि शब्द है। ठीक है, अगला है आपका संधि का अर्थ क्या है, मैंने पहले ही बोला है संधि का अर्थ क्या है, जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना, तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। अगला है आपका स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा है, रमेश्वर। जैसे वहां पर राम जोड़ ईश्वर, तो आपका ये जो है, ये है और इधर ये अ है प्लस, है ना, तो ये क्या है, स्वर संधि है, तो इसका उदाहरण मांग रहा है, तो कौन सा है ये, रमेश्वर, रमेश्वर। ठीक है, अगला यहाँ पर रूल आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं रूल समझने की कोशिश करूंगा। अगर वर्ड के इधर भी अंत में क्या है, अ है, इधर भी अ, दोनों आ रहा है, तो वो किस में बदल जाता है, आकार में, आकार में बदल जाता है। जैसे कि राम जोड़ अवतार, राम जोड़ अवतार, इधर में छुपा हुआ है है ना, इधर तो दिख रहा है, तो इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ इधर व्यंजन वर्ड आ रहा है, उसके मतलब क्या बोले, बाद में आकार लगा दो, वो बन जाएगा। ठीक है, राम जोड़ अवतार, तो क्या हुआ, रमावतार,
क्या हुआ, रामावतार। ठीक है, ये रूल याद रखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अ प्लस हिरसई क्या है, अ प्लस हिरसई या अ प्लस दीर्घई, तो ये ए में चेंज हो जाता है। जैसे वहां पर क्या बोला था मैंने, रमेश, है ना, रमेश्वर, रमेश्वर। जैसे यहाँ पर आप देखिए, है ना, राम, राम जोड़ इधर क्या है, मो में क्या छुटा हुआ है आपका, आ तो चिपका हुआ सब में रहता है ना, व्यंजन वर्ड में अ जो है वो चिपका हुआ रहता है लेटर में। तो जैसे अ है प्लस क्या है, दीर्घई है। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज हो जाता है, ए कार हो जाता है, ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रमेश्वर। जैसे देव जोड़ इंद्र, यहाँ भी क्या हुआ, देवेंद्र। तो आप इस ये फॉर्मूला को याद रखिए। इस फॉर्मूला से हो सकता है दोस्तों मैंने जो यहाँ एग्जांपल आपको दिया है ये ना दे, कुछ और दे, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू, आप इस सूत्र के थ्रू निकाल के सही वर्ड आप चुन सकते हैं। मतलब अ जोड़ हिरसई या दीर्घई रहे तो वो ए में बदल दीजिएगा, जो भी सही वर्ड निकलेगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मैंने जो उदाहरण यहाँ दिया वही सेम टू दे, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बताया उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अ जोड़ हुरसऊ, यानी अ है, हुरसऊ है या दुर्गऊ है, ओ प्लस करेंगे, और अगर उसमें हुरसऊ ही रहे, ऐसा वाला भी रहे, या दुर्गऊ ऐसा रहे, या ऐसा रहे, या ऐसा रहे। ठीक है, अगर ऐसा रहता है तो आप किसमें ओ कार में चेंज होता है। जैसे सूर्य जोड़ उदय, इधर जो है छिपा हुआ है ये इधर क्या है आपका, हुरसऊ है। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हो, आपका किसमें चेंज हो गया है, ओ कार में, ओ कार में वो चेंज होता है। हुरसऊ, हुरसऊ या दुर्गऊ को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपका ओकार में चेंज हुआ। जैसे सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। ठीक है, फिर है हिरसई और दीर्घई को जोड़ते हैं तो वो दीर्घई में, जैसे वहां पर मैंने गिरीश पर बताया, यहाँ पर भी गिरीश है ना, यहाँ पर क्या है, इधर से हिरसई है प्लस है, इधर भी हिरसई कार है। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं तो कौन सा क्या वर्ड बनता है, वो दीर्घई में चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, दीर्घई कार में। ठीक, इसी तरह आप ये रूल जो है, फॉर्मूला है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको याद कीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हूं वही दे, लेकिन इस रूल के बाहर से नहीं आएगा। अगर आपको ये रूल फॉर्मूला याद रहेगा तो आप अपने तरीके से निकाल के सही कर पाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, और मेरे पर्पस ही होता है आपको समझाना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हुरसो, फिर हुरसो, अगर हुरसो हुरसो को जोड़ देते हैं वो दुर्गऊ में चेंज होता है, इस तरह होता है। ठीक है, ये इस तरह होता है, तो वो चेंज हो जाता है दुर्गऊ में, अगर हुरसो हुरसो को जोड़ते हैं। जैसे जैसे इधर क्या है, सु जोड़ उपदेश, क्या हुआ, सुपदेश, सुपदेश, है ना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, क्या है, सुपदेश, सुप उपदेश, है ना, सु उपदेश, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, यहाँ पर दुर्गऊ में होगा। अगला है आपका क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या है, दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को अगर जब मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अगला है, समास का विग्रह क्या होता है। समास का विग्रह क्या होता है, समास का विग्रह मतलब होता है जो वर्ड है उसको अलग अलग करना, अलग अलग करना, उसे समास विग्रह कहते हैं, है ना, वही बात है। अगला है आपका, माता पिता कौन सा समास है, तो माता पिता कौन सा समास है, माता पिता आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं, जिस वर्ड में जो वर्ड आपको दिया हो, अगर वो दोनों वर्ड का मीनिंग और पावर जितना बराबर है, समान है, उसका पावर जितना है इसका भी बराबर समान वर्ड है, तो वो द्वंद्व समास, दोनों का मान समान है, द्वंद्व समास। सिंपल, दोनों का मान समान है तो द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, ये दोनों का मान क्या है, समान है, तो द्वंद्व समास। ठीक, अगला है आपका, नीलकमल शब्द किस समास का उदाहरण है। नीलकमल किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला मैं समझाऊंगा कि ये कर्मधारय कैसे हुआ। नीलकमल, नील जोड़ कमल, है ना, नील जोड़ कमल है तो नीलकमल, कर्मधारय समास। अगला है आपका 27 में, राजपुत्र शब्द। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास पाया जाता है, तो राजपुत्र में कौन सा समास पाया जाता है, इसमें आपका तत्पुरुष समास पाया जाता है। किसमें, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ऐसे को कहते हैं जो दूसरा पद प्रधान हो। जैसे इधर एक हुआ राजा, है ना, राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, तो दूसरा पद अगर प्रधान होता है तो वो तत्पुरुष होता है। दूसरा पद, यहाँ पर पुत्र क्या है, प्रधान है, तो इसलिए यहाँ पर यह तत्पुरुष हुआ। समझ गए ये बात। अगला है, पिता पीताम्बर किस समास का उदाहरण है। पिता जोड़ अंबर, है ना, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पिता जोड़ अंबर, पीताम्बर, यह बहुव्रीहि समास क्यों हुआ दोस्तों, ये पिता जोड़ अंबर, अगर इसको वर्ड तोड़ते हैं तो क्या होता है, पिता
पित है जिसका अंबर में, पित है अंबर में, ठीक है। तो वो जो है, एक वो पित अंबर, जो वो जो वर्ड है, उस वर्ड को, जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, उस वर्ड का ना बता के किसी थर्ड पर्सन का या तीसरा चीज का वर्ड मीनिंग बता देता है, तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। उस वाक्य का मीनिंग ना हो करके, ना बता करके दूसरा किसी थर्ड पर्सन का बताता है या थर्ड चीज का बताता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। अगला है, जिस समास में तीसरे व्यक्ति का बोध होता है वो कौन सा समास कहलाता है? जैसे कि मैंने आपको बोला, जिस समास में तीसरे व्यक्ति का बोध होता है वो बहुब्रीहि समास। अभी मैंने बोला तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है, ठीक है, तो वो हुआ आपका बहुब्रीहि समास। अगला है, कर्मधारय समास में किस प्रकार का संबंध होता है? कर्मधारय समास में आपका किस प्रकार का संबंध होता है? विशेषण और विशेषण, विशेषण और विशेषण का संबंध होता है कर्मधारय, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था? नीलकमल। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और एक मोबाइल में थोड़ा बताना दिक्कत है दोस्तों, लेकिन कोशिश करते हैं मैं आपको समझाने के लिए, आप समझिए। जैसे यहाँ पर क्या है? आपका कर्मधारय समास है, नील जोड़ कमल, आपका नील है और कमल है, नीला कमल। तो ये जो है ना, क्या है? नीला वर्ड जो है आपका कौन सा है? विशेषण, विशेषता बताता है। नीला जो वर्ड है, काला हुआ, सफेद हुआ, पीला हुआ, नीला, ये क्या है? विशेषण वर्ड है। और कमल क्या है? ये एक विशेषय है। क्या है? विशेषय। विशेषय किसको बोलते हैं? विशेषण उस वर्ड को बोलते हैं जिस शब्द का विशेषण बताया जाता है, जिसका गुण बताया जाता है। जैसे हुआ सीता, सीता क्या है? गौरी है। तो यहाँ सीता जो है, ये सीता वर्ड जो है दोस्तों, ये एक विशेषण है। विशेषण जिसका विशेषण बताया जाता है, विशेषता बताया जाता है, वो विशेषण होता है। और जो विशेषता बोलते हैं, मतलब वो कैसा है, वो कैसा है, वो उसको विशेषण बोलते हैं। समझ गए ये बात? ठीक है। जैसे सीता कैसी है? गौरी है ना? गौरी है, तो ये सीता जो है, ये सीता वर्ड विशेषण हुआ। और ये गौरी वर्ड जो हुआ, सीता का क्या गुण बता रहा है? किसके थ्रू? गौरी के थ्रू। ये गौरी आपका विशेषण हुआ। समझ गए ये बात? तो वही बात है। तो कर्मधारय जो है वो क्या बताता है? विशेषण और विशेषण होता है, तो वो आपका कर्मधारय समास का संबंध है, ठीक है। अगला है आपका, द्वंद्व समास में पदों की स्थिति कैसी होती है? द्वंद्व समास में पदों की स्थिति, दोनों समान पद होता है, दोनों पद जो है ना समान होता है, किसी का पल्ला भारी नहीं होता है, दोनों समान होता है, तो आपका बीच सही होगा। उसी को द्वंद्व समास, जैसे कि मैंने आपको वहां बोला था माता पिता। अगला है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान माना जाता है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान? दूसरा पद। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, राजा का पुत्र, जो पुत्र है वो दूसरा पद है, वो प्रधान है, तो आपका तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान माना जाता है। अगला है, बहुब्रीहि समास में अर्थ किसका होता है? तो बहुब्रीहि समास में अर्थ किसका होता है? थर्ड पर्सन का, मतलब किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी वस्तु का बोध होता है, आपका डी होगा, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे कि वहां पर क्या बोला? पीताम्बर, है ना। अगला है, समास का मुख्य उद्देश्य क्या है? समास का मुख्य उद्देश्य ये होता है क्या? वाक्य को संक्षिप्त करना, मतलब जो भी बहुत बड़ा वाक्य है उसको छोटा में बताना, वही हुआ समास, है ना। समास का, जैसे कि वही वाला, पिता है अंबर जिसका, है ना, पिता है अंबर जैसा, वही, तो उसको क्या किया? एक के वर्ड में सल्टा दिया है, पीताम्बर, है ना। जैसे लंबा है उदर जैसा, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर जिसका, मतलब आपका यहाँ पर क्लियर करूं तो क्या, बहुब्रीहि समास जो है ना, वो जैसे लंबा है उदर जिसका, तो क्या हुआ? लंबोदर। लंबोदर होना चाहिए मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग न हो करके क्या बता रहा है? गणेश। लंबोदर किसको बोलता है? गणेश। तो ऐसा वर्ड जिस वाक्य का सिंपल मीनिंग ना बता किसी थर्ड का बता रहा है, तो उसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं। और जैसे अभी बोला, लंबा है उदर जिसका, तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस हुआ, लंबा है उदर जिनका, है ना, बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसको एक वर्ड में लिख दिया, लंबोदर। क्या लिख दिया? लंबोदर। तो ये एक वर्ड में लिखना ही, तो उसको क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। समास का उद्देश्य यही होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। अगला है, राजा रानी किस समास का उदाहरण है? मैंने पहले बताया, राजा रानी दोनों द्वंद्व समास है, क्योंकि ये दोनों प्रधान है, दोनों का समान मान है, वैल्यू है दोनों, इसलिए द्वंद्व समास है। अगला है आपका, नील जोड़ कमल का समासिक रूप क्या किस प्रकार है? समासिक रूप किस प्रकार है? तो ये आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय। मैंने पहले बोला, ये आपका कौन क्या हुआ? ये जो आपका विशेषण हुआ और ये आपका विशेषण हुआ। तो मैंने क्या बोला? विशेषण और विशेषण, विशेषण और विशेषण दोनों जुड़ जाए तो वो कौन सा समास? कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अगला है आपका, समास भाषा को समास भाषा को बनाता है। तो समास भाषा को क्या बनाता है? समास भाषा को संक्षिप्त बनाता है। बहुत बड़ा भाषा है, वर्ड है, मतलब वाक्य है, उसको संक्षिप्त में बता देता है, वही हुआ समास।
अगला है समास किसे छोटा करता है, तो समास किसे छोटा करता है, वाक्य को, सेंटेंस को छोटा करता है। जैसे मैंने बोला लंबा है उदर जिनका, है ना, बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन एक वर्ड में सल्टा दिया है क्या, लंबोदर, तो यही कार्य करता है। अगला है आपका पिता जोड़ अंबर का सही रूप है, पिता जोड़ अंबर का सही रूप क्या है, पीतांबर, आपका बी नंबर सही होगा। मैंने पहले बोला इधर क्या पीत, इधर भी आ जाए, इधर भी ओ प्लस आ जाए तो वो आकार में चेंज होता है। जैसे यहाँ पर पीत इधर तो क्या हुआ, पीतांबर, ठीक है, आप उसके थ्रू निकाल लेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, समास में पदों को अलग करना कहलाता है, समास में पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है, यानी समास विग्रह, आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पर जो सूत्र है कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेषण कनेक्ट होता है एक दूसरे से, तो वो कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास, दूसरा पद जब प्रधान होता है तो वो तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में दोनों समास क्या होता है, समान होता है, राजा रानी माता पिता। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको सारा चीज समझ में आया होगा। और हाँ, इधर बहुव्रीहि समास को भी दिखाते हैं। बहुव्रीहि समास तीसरे पद का अर्थ, जैसे नीला है जो अंबर, है ना, लंबा हो जो उदर, वो तीसरा पद को अर्थ कराता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। और अगला वीडियो में आपको मैंने बताऊंगा दोस्तों किसका है, एएससी हिंदी पार्ट 2, यूनिट 2 का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपको क्या बताऊंगा, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक बदले एक शब्द, ये तो तीनों चैप्टर आपको अगला वीडियो में किसमें, पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। इसीलिए अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा जब भी पार्ट 2 अपलोड करेंगे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अगला पार्ट 2 का। सब समझ गए। और इसका पासवर्ड जो होने वाला है दोस्तों, आपको बता दे, इसका पासवर्ड आपका होने वाला है 2320, इसका पासवर्ड आप लोग का होने वाला है 232002। ठीक है ना, 232002 आप इसका पासवर्ड है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 232002 ये हुआ पासवर्ड, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसका पास आपका टेलीग्राम चैनल नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। बस आपको सही पासवर्ड एंटर करना होगा, क्या है, 232002। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो अगला वीडियो पाने के लिए, पार्ट 2 का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।